हेलो एवरीवन। आज हम सीपी व सीवी में संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले सीपी क्या होती है। सीपी है स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता और सीवी सीवी होती है स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। अब सीपी अर्थात स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता ये इक्वल होती है डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। और स्थिर दाब पर डेल एच, व्हाट इज डेल एच? चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी में परिवर्तन। डेल टी चेंज इन टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन। स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता ये सीवी होती है, ये इक्वल होती है डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डेल ई चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। डेल टी ताप में परिवर्तन। एक गैस के लिए सीपी व सीवी का मान भिन्न होता है। क्यों भिन्न होता है? क्योंकि स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा गैस की आंतरिक ऊर्जा बढ़ाती है, जबकि स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के साथ साथ कुछ बाह्य कार्य करने में भी प्रयुक्त होती है। अतः स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा का मान हमेशा स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा के मान से अधिक होता है। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या थी? Cp इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। समीकरण 2 क्या थी? Cv इज इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अब क्या करते हैं? समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाएंगे तो समीकरण हमें 3 प्राप्त हो जाएगी। फिर क्या होता है कि जो एंथैल्पी और आंतरिक ऊर्जा में जो संबंध होता है वो होता है H इज इक्वल टू ई प्लस पी वी। H क्या है? एंथैल्पी। E क्या है? आंतरिक ऊर्जा। P प्रेशर दाब। V क्या है? वॉल्यूम आयतन। हम ये जो समीकरण 4 है, ये जो एंथैल्पी और आंतरिक ऊर्जा में संबंध की जो समीकरण है, इसका हम स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो H इज इक्वल टू ई प्लस पी वी का हम स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष स्थिर दाब, आप देखिए ब्रैकेट के बाहर P लगा हुआ है, इसका मतलब है स्थिर दाब पर। ये समीकरण है वो स्थिर दाब पर हो रहा है और अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं? ताप के सापेक्ष। क्यों? क्योंकि टी डेल टी आ रहा है नीचे, इसका मतलब ताप के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। एच का अवकलन टी के सापेक्ष हुआ एट स्थिर दाब पर, तो क्या प्राप्त हुआ? डेल एच अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ब्रैकेट के बाद P लगा दिया। इसी तरह E का हमने अवकलन किया ताप के सापेक्ष, तो डेल ई अपॉन डेल टी ब्रैकेट एट कांस्टेंट प्रेशर। P यहाँ पर कांस्टेंट हुआ इसलिए बाहर निकल गया। PV था ना, H इज इक्वल टू ई प्लस PV था। P कांस्टेंट क्यों हो गया? क्योंकि हम स्थिर दाब पर करें, इसलिए P बाहर निकल गया और V का अवकलन कर दिया, डेल V अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये समीकरण 5 प्राप्त हुई। और समीकरण 5 से हम क्या करेंगे? समीकरण 5 से जो डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर है, ये जो मान प्राप्त हुआ वो हम समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 कौन सी है? समीकरण 3 है ये। इसमें जो पहले वाला Cp माइनस Cv इक्वल टू, उसके बाद में जो पहला टर्म है डेल एच अपॉन डेल टी पी, उसकी जगह हम ये समीकरण 5 से मान रख देंगे। समीकरण 5 से जब मान रखेंगे समीकरण 3 में, तो ये डेल ई अपॉन डेल टी पी प्लस पी डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस डेल ई अपॉन डेल टी वी, ये प्राप्त हुआ। ये समीकरण 6 प्राप्त हो गई। अब क्या होता है कि जो E है या आंतरिक ऊर्जा है, उसको हम ताप और आयतन दोनों का फलन मानते हैं। ताप और आयतन दोनों का फलन मानेंगे तो क्या होगा कि हम E का D क्या होगा कि हमें एक बार E का वो ताप को स्थिर रखते हुए वॉल्यूम के साथ अवकलन करना है, और जिसके साथ अवकलन किया है उसी से मतलब dV से मल्टीप्लाई हो जाएगा। डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ताप को स्थिर किया, ताप के साथ आयतन के साथ अवकलन किया और dV से मल्टीप्लाई किया, प्लस फिर आयतन को स्थिर किया और ताप के साथ अवकलन और dt से मल्टीप्लाई किया। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं dE का मान। तो ये जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन इस प्रकार से होता है। ये समीकरण 7 प्राप्त हो गई। अब समीकरण 7 को क्या करेंगे? समीकरण 7 को स्थिर दाब पर
स्थिर, इसको स्थिर दाब पर हम क्या करेंगे, dt से विभाजित कर देंगे, स्थिर दाब की शर्त लगा देंगे। तो ये जो समीकरण 7 हुई ये dt से विभाजित हुई, डेल ई तो डेल में चेंज हो गया, डेल ई अपॉन डेल टी, ये क्योंकि स्थिर दाब पर होता है, कांस्टेंट प्रेशर पर होता है, इसलिए ये पी ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। उसके पश्चात ये डेल ई अपॉन डेल वी टी एज इट इज आ गया, और डेल वी ये डी वी, ये जब डी टी से विभाजित होता है ये इसका भी अवकलन हो गया, डेल वी डेल टी एट ये कांस्टेंट प्रेशर होगा, पहले वाला तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एज इट इज रह जाएगा। और उसके बाद में हम देख रहे हैं कि ये जो डेल ई अपॉन डेल टी वी ये एज इट इज रहा, और डी टी का फिर हम डी टी से विभाजित करते तो 1 आ गया। तो उसको 1 को तो लिखा नहीं, क्योंकि 1 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो संख्या वैसी की वैसी आ जाती है। तो समीकरण से 8 प्राप्त हो गई। उसके पश्चात हमने समीकरण 6 और 8 से, अब समीकरण 6 देखो क्या है। समीकरण 6 में ये है सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल टी पी प्लस पी डेल वी अपॉन डेल टी, ये ब्रैकेट में एट कांस्टेंट प्रेशर है, ये माइनस डेल ई डेल टी वी। इसमें हमने क्या है कि ये जो पहले वाली टर्म है डेल ई अपॉन डेल टी पी, ये हमने समीकरण 8 से इसका मान हम समीकरण 6 में रख देंगे। तो ये यहाँ क्या हुआ कि ये जो समीकरण 8 आई ये इसमें डेल ई अपॉन डेल टी पी का मान हमने समीकरण इसमें रख दिया, 6 में रख दिया, तो हमें एक नई समीकरण प्राप्त हुई सी पी माइनस सी वी। अब ये डेल ई अपॉन डेल टी पी का जो मान था वो हमने आगे लिख दिया। अब क्या होता है कि इसमें ये जो डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, और माइनस इधर ये डेल ई अपॉन ये डेल टी का डेल टी वी, ये 2 पर आ रहा है, एक पर प्लस एक पर माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। और फिर सी पी माइनस सी वी क्या बचा, इज इक्वल टू आया डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डेल वी अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर, और पी डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये एज इट इज आ गया, डेल ई डेल अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम वाले टर्म्स कैंसिल हो गए। उसके पश्चात क्या हुआ कि यहाँ पर जो ये आगे 10 समीकरण 10 प्राप्त हो गई। समीकरण 10 से हम 11 कैसे प्राप्त हुई, 11 प्राप्त करने के लिए क्या किया कि ये जो डेल वी अपॉन डेल टी पी ये कॉमन आ रहा है, और कॉमन आने के बाद में बच गया क्या, एक पी बच गया और एक बच गया डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये समीकरण 11 प्राप्त हो गई। और ये जो समीकरण 11 है वो सबके लिए लागू होती है, ठोस द्रव्य गैस सभी के लिए सी वी में संबंध दर्शाती है। यहाँ पर क्या होता है कि जो डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये किसको शो करता है, तंत्र द्वारा किए गए कार्य को शो करता है। और डेल ई अपॉन डेल वी टी ये किसको शो कर रहा है, ये निरूपित डिनोट करता है, ये करता है गैस के अणुओं के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल को निरूपित करता है। अब गैसों में अंतराण्विक आकर्षण बल का मान, गैसों में ठोस व द्रव्य की तुलना में कम होता है। गैसों में अंतराण्विक आकर्षण बल का मान क्या होता है, ठोस व द्रव्य की तुलना में क्या होता है, कम होता है। आदर्श गैस के लिए अंतराण्विक आकर्षण बल का मान क्या होता है, 0 होता है। गैसों में तो कम होगा, रियल गैस में तो थोड़ा बहुत होता है, आदर्श गैस में तो अंतराण्विक आकर्षण बल क्या माना जाता है, 0 माना जाता है। 0 मानेंगे तो क्या होता है, ये जो डेल ई अपॉन डेल वी टी वाली जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। किन के लिए, आइडियल गैस के लिए या आदर्श गैस के लिए। तो ये जो समीकरण 11 है वो आज हमारी आ जाएगी, केवल ये पी बचेगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये मतलब ब्रैकेट में ओनली पी प्लस 0, तो पी हो जाएगा, पी सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू डेल वी पी डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये आ गया, क्योंकि यहाँ पर ये आदर्श गैस के लिए डेल ई अपॉन डेल वी टी ये होगी 0। इससे फिर ये समीकरण 11 जो है वो समीकरण 12 में चेंज हो गई, पी डेल वी अपॉन डेल टी पी। अब वहाँ पर आदर्श के लिए गैस के लिए ये जो पी इंटू डेल वी अपॉन डेल टी पी डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर है, इसकी वैल्यू हम याद करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, आदर्श गैस समीकरण लगाएंगे। एक मोल के जैसे आदर्श समीकरण के लिए क्या होता है, पी वी बराबर आर टी होता है। अब इस समीकरण को हम क्या करेंगे, स्थिर दाब पर
इसका करेंगे हम ताप के सापेक्ष अवकलन। तो पहले वाले में स्थिर दाब पर करें, इसलिए पी कांस्टेंट है, इसलिए बाहर आ गया, डेल वी अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर हो गया। और आर और डी टी का हम क्या करेंगे, ताप के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। आर तो कांस्टेंट है, आर बाहर आएगा, डेल टी ताप टी का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 को तो लिखा नहीं। पी डेल वी अपॉन डेल टी पी इक्वल टू आर आएगा। ये जो समीकरण 12 में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सी पी माइनस सी वी बराबर क्या हो जाएगा, ये सी पी माइनस सी वी आर हो जाएगा वैसे। या हम ये कहें कि ये पी डे ये इसका इसमें पी इधर ले जाएं तो डेल वी अपॉन डेल टी पी ये आर अपॉन पी भी आ जाता है। और इसका मान हम यदि उसमें समीकरण में किस में रखेंगे, इसमें 12 में रखेंगे तो सी पी माइनस सी वी बराबर क्या आ जाएगा, आर। तो यानी कि 1 मोल आदर्श गैस के लिए सी पी व सी वी का मान जो में अंतर का जो मान है वो सार्वत्रिक गैस नियतांक के बराबर होता है। तो आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आपको कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद।